अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। थोड़ा लॉन्ग टाइम मैं काफ़ी दिनों के बाद आज व्लॉग बना रही हूँ। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज बना रही हूँ चनों की दाल। तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँ। आज फ़ायज़ा भी नहीं घर थी तो फिर मैंने कहा चलो मैं अकेली व्लॉग बना लेती हूँ। तो ये मैंने लहसुन और अदरक को ना कूट लिया है। बस इसको कूट कट के मैं इसमें डालूँगी और इसको तरफा लूँगी घी में। बस ये मैं लहसुन और अदरक को लेके इसको इसमें डाल के इसको अच्छी तरह भून लेंगे। ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो नमक मिर्च हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर। हम शादी से हो आए थे और शादी के बाद फिर 2-4 दिन तो उसका शादी का जो खलेरा होता है वो ही नहीं समेटा गया। खैर कपड़े तो मैंने साथ साथ संभाल लिए थे, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ ना तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। आज से कल से वैसे सब अपनी रूटीनों पे वापस चले गए। मेरे बच्चों के एनुअल एग्ज़ाम हो रहे हैं। 2 बच्चों के स्टार्ट होने वाले हैं और एक के स्टार्ट हो गए। तो बस इसीलिए ना बस व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिलता फिर। तो मैंने कहा फिर आज मैं थोड़ा सा बना ही लेती हूँ व्लॉग। ये है आज का वेदर, बहुत प्यारा वेदर है आज। आज ना हवा भी है और बादल भी हैं काफ़ी। आज हम शादी पे गए थे तो बस फिर शादी पे ये होता है कि 4 रिश्तेदार आपसे खुश और 4 नाराज़। और नाराज़ कौन होते हैं? जो आपके ना बहुत ज़्यादा करीब होते हैं वो ही, या फिर वो नाराज़ होते हैं जिन्हें आप ना बहुत ज़्यादा इज्जत दे देते हैं ना, तो उन्हें फिर रास नहीं आती। बस जैसे ही आपको पता चले ना ऐसे लोगों का, तो आप ना उनसे दूर ही हो जाए, क्योंकि ऐसे लोग अपने गिरेबान में नहीं देखते और दूसरों को ना नीचा दिखाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तो मैं बस ज़रा आज थोड़ी गमगीन थी तो मैंने कहा चलो आपके साथ कुछ बातें शेयर करूं। हमारा तड़का हो गया तो जी मैंने इसमें नमक मिर्ची और हल्दी ऐड कर दिया। तो बस ये ना अब ये मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था ताकि ये मज़ीद ना जल जाए मेरे दिल की तरह। सच्ची एतबार ही उठ जाता है ना हर रिश्ते से। अगर आप हर रिश्ते को इतनी इज्जत दें, अहमियत दें और अगला बंदा समझे कि पता नहीं ये हमें क्यों इज्जत देता है और क्यों हमें अहमियत देता है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया नहीं ना, यही सिखाया कि ना जो नहीं भी इज्जत करता और देता उसकी भी करो। तो कर दो तो कर तो हम खैर देते ही हैं, लेकिन अब बहुत मुहताज हो के ना, अब ये है कि मेरी और फ़ायज़ा की नेचर है कि हम दोनों बहनों की तरह, हालांकि वो मेरी देवरानी है, लेकिन हमारा बहनों से भी भर के हम दोनों बहनों देवरानी जेठानी का प्यार है। और अल्लाह ताला हमें नज़र ना लगाए किसी की भी। हाँ जी, ससुराल वालों को शिकायत होती है, लेकिन हमारे तो ऐसे है ना कि मेरी सास और ससुर नहीं है और नंद एक है, एक की डेथ हो गई थी, तो बाकी रिश्ते कौन बचते हैं? यही अगर आप प्यार मोहब्बत से घर में रह लो, एक दूसरे के दिलों में नफ़रतें डाले बगैर, तो कोई मेरा ख्याल है कि रीज़न नहीं बनता फिर किसी का भी बात करने का। आप अगर उसे एक अपने ना सामने बैठा के सोल आउट कर लें, तो अगर इस तरह से कि भाई उसने ये कहा इसने ये कहा बात करो तो लड़ाई होगी, ये बुरी बात है।
तो इस तरह से ना किसी की इज्जत नहीं ख़राब करनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि एक घर में रहते हुए ना इंसान को बहुत बातें ना इग्नोर करनी पड़ती हैं, ख़ास तौर पे जॉइंट फैमिली में। और जॉइंट फैमिली भी ऐसी कि बंदा मुश्किल वक़्त में हर किसी के काम आए, कि किसी को कोई मुश्किल हो तो बंदा पहले आगे आगे हो। मैं तो खैर होती हूँ कि ना मेरी वजह से कोई किसी का ना काम ना ख़राब हो, मैं हेल्प भी कर देती हूँ सबकी। लेकिन ये सबका अपना अपना ओपिनियन है कि कौन किसको कैसी इज्जत देता है और किसको क्या नीचा दिखाता है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। जॉइंट फैमिली में रह के बहुत बातें इग्नोर करनी पड़ती हैं, दिलों को बड़ा करना पड़ता है। लेकिन अक्सर घरों में ये रिवाज होता है कि खुद जब सारी फैमिली में बैठ के कोई बात कर लो तो कर लो, वो ठीक है। लेकिन जो दूसरे बंदे ने बात की है ना, तो उसका चर्चा हो जाता है और वो बेचारा है वहीं बदनाम हो जाता है। और फिर दूसरी पार्टी का बस नहीं चलता कि वो ना अगले बंदे को चौंक में खड़ा करके शूट कर दे। तो ये थी थोड़ी सी मेरी अपनी बातें दिल की, तो मैंने कहा चलिए आपसे शेयर करती हूँ। तो साथ साथ कुकिंग भी करती हूँ। आज मैंने काली और पीली दाल यानी कि माँ चनों की दाल पकानी थी, तो जो कि मेरे हस्बैंड की बहुत फेवरेट है। चले जी, ये मसाला हो गया है मेरा रेडी। तो मैं अब इसमें दाल ऐड करूँगी अपनी, जो कि मैंने भिगोई थी। और बच्चों के जाने के बाद तो किचन का बहुत बुरा हाल है, साफ़ करने वाला है अभी। मैं थोड़ी देर बैठ गई थी कि मुझे बहुत सर्दी लग रही थी, तो फिर इसलिए मैंने कहा मैं ना जब खाना बनाऊँगी तब भी किचन को समेट लूँगी। कभी कभी नहीं भी बंदे का दिल करता हर काम टाइम पे करने को। और किसी को ना अज़ियत है कि किसी के ना बैग पे बात करनी ना, ये बहुत बुरी बात है। बजाय इसके कि ना आमने सामने बैठा के बंदा बात क्लियर कर ले, इस तरह से करना कि एक बंदे को बता देना, उसे कहना कि मैं बात नहीं करूँगा, कि लड़ाई पड़ जाएगी। तो ये बात बहुत गलत है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, तो प्लीज़ इस तरह की बातों को अवॉइड करें, क्योंकि यही छोटी छोटी रंजिशें इकट्ठी होकर ना बहुत बड़े झगड़े बना देती हैं घरों में। अगर कोई समझे तो समझना तो ये बड़ों को चाहिए। हम छोटे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, पिट फुट के चुप करके बैठ जाएंगे। मैंने भी पिटना छोड़ दिया, मैंने कहा चलो जो होता है होने दो, अल्लाह ताला तो सब देखते हैं ना। वैसे मोहम्मद हसन और हुसैन नहीं है तो मैं जब वो करनी होती है मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। तो आज वो नहीं है तो मैं बहुत ना टाइम मेरा गुजर नहीं रहा, वरना उनके साथ लग के तो पता नहीं चलता टाइम कहाँ जाता है। अब मैंने चावलों के लिए भी बारात निकाली हुई थी, चावल लाने के लिए। अब मैं किचन को अपने को साफ़ करूँगी। आपको दिखाना नहीं चाह रही कि मेरा किचन कितना गंदा हुआ है इस टाइम। मैं साफ़ करती हूँ और फिर आपसे बात करती हूँ। बस कहने का मकसद यही है कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सास ससुर सर पे नहीं है, तो प्लीज़ अगर घर में कोई बड़े हैं तो वो अगर बड़े हैं तो इंसाफ की बात किया करें ना। तो अगर नहीं तो फिर सब अपने अपने ज़िंदगियों में खुश होते हैं, अलग अलग रहते हैं, अपना अपना खाते हैं, कोई किसी को देखता भी नहीं है। जब नहीं ना आपके हालात अच्छे होते, कोई किसी को पूछता नहीं सिवाय आपके अपने माँ बाप बहन भाइयों के अलावा। तो इस तरह से किसी की दिल आज़ारी ना करें। अगर जॉइंट फैमिली में रहना ही है तो बस लिमिटेड रहें, फिर इज़्ज़त दें और इज़्ज़त करवाएं। अगर नहीं तो बस फिर ना सही। इस तरह से बस यही बातें हैं कि अपने बच्चों को जैसे ट्रीट करते हैं दूसरों को बच्चों को भी वैसे ही करें। ये नहीं कि अपने बच्चों को शायद देख के कि नहीं तुम लोगों ने सही किया या तुम लोग उन्हें ना बुलाओ तो इन्हें ना बुलाओ।
इस तरह से नहीं कहना चाहिए, ऐसे बच्चों के दिलों में नफ़रतें पैदा होती हैं। बल्कि बच्चों को डांटे कि किसी ने तुम लोगों को कुछ कहा है तो तुम लोगों के भले के लिए ही कहा होगा। ऐसे फिर बच्चों को हिम्मत नहीं मिलती बड़ों से बदतमीज़ी करने की। बस मेरे आज प्रेशर का भी मूड नहीं है दाल पकाने का। इसको भी मैं देखती हूँ कि हो गई होगी दाल। तो जी ये है दाल की फाइनल लुक। अब मैं इसमें धनिया ऐड करूँगी और फिर बस ये तैयार हो चुकी है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये दाल किस किस की फेवरेट है। मुझे तो खैर नहीं अच्छी लगती, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने उनके लिए बनाई है आज। क्योंकि वो काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि तुम कभी मसर और कभी कुछ कुछ पकाती हो, तो आज फिर मैंने सोचा कि मैं ना ये वाली दाल पका लूँ। इसमें धनिया ऐड करूँगी और साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी इसी दुआ के साथ कि आप लोग खुश रहे, आबाद रहे, जहाँ भी रहे। अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन को हम लोगों के सरों पे कायम रखे, आमीन। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक के बटन को दबा दें। अल्लाह हाफिज़।